गांव का नाम मदरना, म-द-र-ना, मदरना है तो इसको साफ से लिखिए M-A-D-A-R, मदर हो गया, मदर ना ना। M-A-D-A-R, मदर हो गया। अन्ना है तो एन ऐसे ना, मदर ना। दूसरा है मदरना तो सही है, अब लिखना है माधोपुर, माधोपुर। इसमें कुछ भारी होता ही नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बनेगा भी नहीं, और जब समझ आ जाएगा तो बनेगा और याद भी हो जाएगा। तो माँ है तो माँ का अंग्रेजी क्या होता है? M-A, माँ। आ धो है D-H-O से धो, आ पू है तो P-U से पू, आर से र, माधोपुर। तो बोलिए M-A-D-H-O P-U-R, माधोपुर। अच्छा, यहाँ धो है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ से लिख देते हैं। बोलिए ध, उसके बाद धा, उसके बाद धी, उसके बाद क्या है? धी, धू, धू, उसके बाद धे, धै, धो, धौ, धन, ध। कहेंगे कि सर 13 होता है, एक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होता है, एक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल में सीखिए। तो बोलिए DH से धा, हाँ, यह आवाज आपकी है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अगर हम समझाते आप नहीं समझ पाते तो समझाने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, हाँ, DH-I होगा सर, क्योंकि हर्ष ई है तो DH-I से धी। अब देखिए D-H-E होगा, D-H-U होगा, D-H-O होगा, D-H-E होगा। अब देखिए समझिए D-H-A-I से धै होगा, धो है D-H-O से धो होगा, धौ है D-H-A-U से धौ होगा, धन है D-H-A-N से धन, और D-H-A-H से धा, धा है, क्या है? धा। अब ये बना लेकिन समझ तो नहीं आया। देखेंगे ध कैसे बनता है। ये आधा ध है और जोर अ होता है, तो यहाँ क्या बन जाता है? ध। तो इसका अंग्रेजी होता है DH, DH से ध। अब धा है, ध जोर, बोलिए आ, ध जोर आ, तो यहाँ क्या हो गया? बोलिए धा। देखिए अगर अभी ध्यान से देख लीजिएगा रानी का तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये ध जोर आ है तो क्या बन गया? धा। तो धा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? DHA। अब तो समझ नहीं आया कैसे बन गया। कोई पूछेगा आपसे कि ध का अंग्रेजी क्या होता है, बोलिए DH होता है। क्या होता है? DH होता है। और जोर आ का अंग्रेजी डबल ए भी होता है और ए भी होता है, तो यहाँ ए होगा। तो DHA से धा। अब एक चीज लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत न हो। ये क्या है बाबू? आ का अंग्रेजी क्या होता है? ए या डबल ए। कोई दिक्कत? तो यहाँ धा लिखे हैं तो ए हुआ है कि डबल ए हुआ है? हाँ, उसी तरह ध में आ की मात्रा तो समझ गए। ध में हर्ष की मात्रा है। देखिए ध में हर्ष की मात्रा ऐसे लिखिए तो DH से क्या होता है? ध। जोर यानी जमा आई, तो
तो अगर हम इसको कहें धी का अंग्रेजी क्या होगा सर? HI। अगर यहाँ हम धी लिख देंगे तो कोई गलत होगा? नहीं। ध जोड़ ई किए तो धी, ध में आ की मात्रा किए तो धा, धा का अंग्रेजी DHA से। उसी तरह आगे बढ़ जाएंगे। धी है ध जमा दीर्घ ई बोलेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा? धी। हाँ, दीर्घ इधर से होता है, हर्षी इधर से होता है, तो ध का अंग्रेजी क्या होता है? DHA और इसका डबल ई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? DHEE। अब है धू। देखिए ध में हर्ष की मात्रा धू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? धू। तो यहाँ अंग्रेजी क्या होगा? DH प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? U। और यहाँ बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहे हैं। यहाँ छोटा ही रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, समझ लीजिए इसे। तो DHU। कोई पूछ देगा कि सर ध का अंग्रेजी तो DH होता है, U क्यों लिखे हैं? अरे यहाँ ध में हर्षु की मात्रा है तो यू होगा, क्योंकि हर्षु का अंग्रेजी होता है यू। कोई दिक्कत? तो इस तरह से समझना है। इसी तरह आगे होगा, इसको अच्छा से लिखकर याद करना है। HW है। कोई दिक्कत?